एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज मनीष राय। आज प्रस्तुत है हनीसकल बुक से चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है द बैनियन ट्री। जी, द बैनियन ट्री नामक चैप्टर की ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको देखें, सुनें, समझें, उसके बाद आज की वीडियो पढ़ना शुरू करें। तो आइए हनीसकल बुक से चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है द बैनियन ट्री, ठीक है, उस चैप्टर की ये दूसरी वीडियो की शुरुआत करते हैं पैराग्राफ नंबर 7 से। बच्चों लिखा है द वार्म ब्रीजेज ऑफ अप्रोचिंग समर। बच्चों समर का मतलब होता है गर्मी की ऋतु, अप्रोचिंग का मतलब होता है करीब आना, ब्रीज का मतलब होता है हवा और वार्म का मतलब होता है गर्म। यानी दस्तक दे रही ग्रीष्म ऋतु की गर्म हवाएं हैड सेंट एवरीवन, सबको भेज चुकी थी, इंक्लूडिंग द गार्डनर। इंक्लूडिंग मतलब होता है शामिल करते हुए, गार्डनर का मतलब होता है जो बगीचे की देखभाल करता है, उसको गार्डनर माली बोलते हैं। यानी माली को भी, सभी लोगों को भी यह गर्म हवा जो थी ना घरों में भेज चुकी थी। यानी गर्म हवा से बचने के लिए सब लोग अपने घरों में दुबक चुके थे। आई वॉज फीलिंग ड्राउजिंग माई सेल्फ। बच्चों ड्राउजी का मतलब स्लीपी होता है, निद्रालु होता है। मुझे भी नींद सी महसूस हो रही थी। वंडरिंग, और मैं सोच रहा था, चूँकि पेड़ पर मैं बैठा हुआ था, मुझे भी नींद आ रही थी। मैं भी सोच रहा था इफ़ आई शुड गो टू द पॉन्ड, क्या मुझे भी तालाब में जाना चाहिए, एंड हैव अ स्विम, और वहाँ पे तैरना चाहिए। स्विम का मतलब तैरना चाहिए। विथ रामू एंड द बफलोज, रामू और रामू की भैंसों के साथ क्या मुझे तालाब में तैरना चाहिए। When I saw a huge black cobra, तभी, अभी मैं ये सोच ही रहा था पेड़ पे बैठे। When, जब, मतलब तभी, I saw, मैंने देखा, a huge black cobra, huge का मतलब विशाल, एक बड़ा सा ब्लैक, काले रंग का नाग मैंने देखा। ग्लाइडिंग आउट, जो निकल रहा था। ग्लाइडिंग आउट का मतलब जो धीरे धीरे निकल रहा था ऑफ ए क्लम्प ऑफ कैक्टस। जो कैक्टस का मतलब होता है नागफनी। नागफनी के झुरमुट में से एक बड़ा सा काला सा नाग निकल रहा था। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, जिस समय काला नाग निकल रहा था, ए मंगूज इमर्ज्ड फ्रॉम द बुशेज, झाड़ियों से मंगूज, एक नेवला भी आ पड़ा। एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा, और बच्चों वेंट का मतलब गया, स्ट्रेट का मतलब सीधा, और सीधा नाग की ओर बढ़ा। यानी जैसे ही एक बड़ा काला सा नाग झुरमुट से निकल रहा था, उसी समय झाड़ियों से एक मंगूस भी आया, एक नेवला भी आया, और सीधे कोबरा की तरफ बढ़ा। आगे सुनिए क्या होता है बच्चों। इन ए क्लियरिंग बीनीथ द बैनियन ट्री। बच्चों आपको मालूम है ना, बैनियन ट्री का मतलब होता है बरगद का पेड़, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, और इन अ क्लियरिंग यानी पेड़ के नीचे जो खाली स्थान होता है जिस पे झुरमुट वरमुट नहीं होता है ना, उसको क्लियरिंग बोलते हैं। यानी बरगद के पेड़ के नीचे जो खाली स्थान था। इन ब्राइट सनशाइन, धूप भी तेज थी। सनशाइन का मतलब होता है धूप भी तेज थी। दे केम फेस टू फेस, नेवला और सांप केम फेस टू फेस, एकदम आमने सामने आ गए। ये दोनों चीर प्रतिद्वंदी, दोनों एक दूसरे के जान के प्यासे जीव आमने सामने आ गए। द कोबरा न्यू, नाग को पता था, ओनली टू वेल, बहुत अच्छी तरह से, भली भांति, टू वेल भली भांति पता था। किसको? कोबरा को, सांप को, नाग को, दैट द ग्रे मंगूस, कि ये जो भूरे रंग का नेवला है ना, 3 फीट लॉन्ग, जिसकी लंबाई 3 फीट है, वाज अ सुपर्ब फाइटर, एक शानदार, सुपर्ब का मतलब होता है शानदार, और फाइटर का मतलब होता है योद्धा, लड़ाका। एक शानदार योद्धा है, शानदार लड़ाका है। सांप को यह बात भली भांति मालूम थी कि 3 फीट का यह नेवला बेहतरीन क्या है, फाइटर है, लड़ाका है, क्लेवर, चालाक भी है, एंड एग्रेसिव, और आक्रामक भी है। यह बात सांप को भली भांति मालूम था। बट द कोबरा टू, लेकिन सांप भी, बच्चों इस टू का मतलब होता है भी, लेकिन कोबरा भी, वाज ए स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर, लेकिन बच्चों कोबरा भी स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर। एक्सपीरियंस्ड का मतलब होता है अनुभवी, और फाइटर का मतलब होता है लड़ाका। ये सांप जो भी था ना, ये भी बड़ा ही स्किलफुल, बड़ा ही चतुर और एक्सपीरियंस्ड, बड़ा ही अनुभवी लड़ाका था, योद्धा था। यह भी युद्ध में बच्चों मंगूस से रत्ती भर कम नहीं था।
ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट। सांप जो है ना, मूव मतलब आगे बढ़ सकता था, स्विफ्टली मतलब तेजी से, एंड स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब हमला करना, विद द स्पीड ऑफ लाइट यानी विद्युत की गति से। सांप जो था ना, सांप भी तेजी से आगे बढ़ सकता था और स्पीड ऑफ लाइट मतलब विद्युत की गति से ये भी हमला कर सकता था। एंड द सैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स। बच्चों ये फैंग्स देख रहे हैं ना, इसका मतलब सांप, कुत्ते आदि का जो लंबा दांत होता है ना, उसको फैंग्स बोलते हैं। और सैक्स का मतलब होता है सांप के दांतों के पीछे एक झोला सा, एक झोले से आकृति होती है। वे आर फुल ऑफ डेडली पॉइजन, जो बहुत ही डेडली मतलब भयानक, खतरनाक। पॉइजन का मतलब होता है विष, विष कहिए, गरल कहिए, हलाहल कहिए, जहर कहिए, यानी उसके दांतों के पीछे एक थैला होता है जिसमें जहर भरा होता है। किसके? सांप के दांत के पीछे। और नेवला जो होता है बहुत ही आक्रामक होता है, बहुत ही चतुर होता है और बहुत ही तेज होता है। और सांप भी कम नहीं है, ये भी विद्युत की गति से हमला कर सकता है और इसके दांत के पीछे जहर होता है। और इस प्रकार से इट वाज टू बी ए बैटल ऑफ चैंपियंस, इस प्रकार से यह लड़ाई जो होने जाने वाली थी, यह योद्धाओं या चैंपियंस की बीच की लड़ाई होने वाली थी। आप भी बच्चों मजा लीजिए इस चैप्टर का। पैराग्राफ 9 देखिए क्या कह रहा है। पैराग्राफ 9 कह रहा है बच्चों, हिसिंग, सांप जब गुस्साता है, नाराज होता है ना, तो हीस करता है मतलब फुफकारता है बच्चों। हिसिंग डिफायंस यानी फुफकारते हुए। डिफायंस का मतलब होता इनकार, यानी आप मेरे सामने आ खड़े हो गए। सांप बच्चों फुफकारने लगा। हिज फॉर्क्ड टोंग, बच्चों टोंग का मतलब होता है जीभ और फॉर्क का मतलब होता है वाई के आकार का। बच्चों आप देखते हैं ना कि सांप जो होता है ना, अपने मुंह से अपनी जीभ निकालता है तो उसकी जीभ की आकृति ये वाई की तरह होती है, इसी को बोलते हैं फॉर्क्ड टोंग। डार्टेड इन एंड आउट, सांप जो था गुस्से में फुफकारने लगा और अपने मुंह से अपने जीभ को डार्टेड इन एंड आउट, अंदर बाहर करने लगा, मतलब अपने विरोध को, अपने क्रोध को जाहिर करने लगा। द कोबरा रेज्ड, सांप ने उठा लिया 3 of its 6 feet। बचा रखिएगा, सांप 6 फीट लंबा था, तो 6 फीट का ये सांप था, तो अपना 3 फीट बच्चों इसने ऊपर क्या कर लिया, उठा लिया। एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टिकल्ड हुड, हुड का मतलब फन होता है, और सांप ने अपने फन को एकदम चौड़ा कर लिया। इस प्रकार से इसने अपने फन को क्या कर लिया बच्चों, फैला लिया। यानी 3 फीट जमीन पे और 3 फीट ऊंचे हवा में इसने उठा करके अपना फन बिल्कुल तैयार कर लिया और मंगूज को देख करके फुफकारने लगा। द मंगूज बूस्ड हिज टेल, अब मंगूज भला पीछे हटने वाला कहाँ था, बूस्ड हिज टेल, इसने भी अपने टेल को, अपने पूंछ को बूस्ड कर दिया, यानी झाड़ियों की तरह कर दिया। इसने भी अपने पूंछ को फैला दिया बच्चों। किसने? नेवले ने। द लॉन्ग हेयर ऑन इज स्पाइन स्टूड अप, अब नेवले के जो स्पाइन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, उस पे जो घने बाल थे ना, इसने उसको खड़ा कर दिया, मतलब दोनों युद्ध के लिए तैयार हो गए। सांप भी 3 फीट अपना जमीन से ऊपर बॉडी कर दिया, अपने फन को फैला लिया, और मंगूज भी जो था या अपने पूंछ को फैला करके और अपने बाल को खड़ा करके दोनों लड़ाके जो थे युद्ध के लिए तैयार हो गए। दो द कम्बैटेंट्स, बच्चों कॉम्बैटेंट्स का मतलब होता है योद्धा या लड़ाके, और यह दो का मतलब होता है यद्यपि। यद्यपि द कॉम्बैटेंट्स वेयर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री, यानी जो 2 लड़ाके थे, मंगूज और कोबरा, सांप और नेवला, ये दोनों अनअवेयर थे, मतलब अनजान थे, इनको मालूम नहीं था माई प्रेजेंस, यानी प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति, यानी मैं पेड़ पे बैठे ये सब देख रहा था। इस बात से ये दोनों योद्धा कॉम्बैटेंट्स अनअवेयर थे, मतलब अवगत नहीं थे, इनको पता नहीं था कि इनको कोई देख रहा है। They were soon made aware of the arrival of 2 other spectators। बच्चों स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है दर्शक, और सून का मतलब होता है शीघ्र, और अराइवल का मतलब होता है आगमन। यानी उनको पता नहीं था कि मैं उनको देख रहा था, लेकिन शीघ्र ही उनको ये पता चला कि 2 दर्शक भी आ गए, यानी 2 दर्शक भी, 2 अन्य मतलब जीव इस लड़ाई को, इस फाइट को देखने के लिए आ गए। वन वाज ए मैना, एक मैना था, द अदर ए जंगल क्रो, और दूसरा जंगली कौवा था। ये दोनों जीव अब इस फाइट को देखने के लिए आ गए। एंड हैड दे हैड सीन दीज प्रिपरेशंस फॉर बैटल। बच्चों बैटल का मतलब होता है लड़ाई, और प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी, यानी कौवा और मैना
आकर के बैठ गए थे और वो इस बैटल की तैयारी, इस लड़ाई की तैयारी को गौर से क्या कर रहे थे, देख रहे थे। एंड हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम। बच्चों आउटकम का मतलब होता है परिणाम या नतीजा, और इस लड़ाई के परिणाम को देखने के लिए, इस लड़ाई के नतीजे को देखने के लिए दे हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस, नागफनी के पौधे पर वे लोग सेटल हो गए, यानी झक मार करके क्या हो गए, बैठ गए थे। और सुनिए क्या लिखा है, हैड दे बिन कंटेंट। जो बच्चों कंटेंट देख रहे हैं ना, इसका अर्थ होता है संतुष्ट, सेटिस्फाइड। हैड दे बिन कंटेंट ओनली टू वॉच, अगर केवल देखने भर से ही वो संतुष्ट होते, कौन, कौवा और मैना, ऑल वुड हैव बीन वेल विद बोथ ऑफ देम, तब इन दोनों के साथ अच्छा हुआ होता। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों केवल लड़ाई को देख नहीं पाए, इसलिए कोई ना कोई दुर्घटना इनके साथ घटी होगी। तो ये जो कह रहा है कि हैड दे बीन कंटेंट, यदि वे संतुष्ट होते, ओनली टू वॉच, केवल उनकी लड़ाई को देख करके ही संतुष्ट हो गए होते, तो इन दोनों के साथ अच्छा होता, मतलब इन दोनों के कोई दिक्कत नहीं हुई होती, कोई समस्या इनको नहीं हुई होती। आगे देखिए क्या समस्या हुई है, ये देख लीजिए बच्चों। कैसे ये कौवा है ना, देखिए गौर से देखिए, ये कौवा है ना बच्चों, कैक्टस पे बैठा है, ये मैना है, कैक्टस पे बैठा है, लड़का पेड़ पे बैठा है, ये इसकी लाइब्रेरी है, ये कुशन तकिया है, और ये क्लियरिंग है, खाली स्थान है, ये मंगूज़ है, और ये कोबरा है। दोनों के बीच फाइट है, ये लड़का चुपके से देख रहा है और ये दो सामने से बैठ करके जीव देख रहे हैं। क्या होता है सुनिए, द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव। बच्चों कोबरा जो था, नाग जो था, खड़ा हुआ, फुफकारते हुए खड़ा हुआ, ऑन द डिफेंसिव, यानी रक्षात्मक मुद्रा में। डिफेंसिव का मतलब होता है रक्षात्मक। मतलब सांप जो था रक्षात्मक मुद्रा में खड़ा हुआ। स्विंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, ये जो होता है ना ऐसे ऐसे, देखिए ये साइड टू साइड, ऐसे सांप ऐसे ही चलते हैं ना, ऐसे चलते हैं ना बच्चों। तो लिखा हुआ है स्वे का मतलब होता है झूमना, यानी सांप जो था इधर ऐसे ऐसे झूमते हुए आगे बढ़ रहा था। ट्राइंग टू मेस्मराइज, बच्चों मेस्मराइज का मतलब होता है ध्यान खींचना। द मंगूज, ये इस प्रकार से चल रहा था, हील डोल करके चल रहा था, ताकि ये मंगूस के ध्यान को भटका सके, इनटू मेकिंग ए फॉल्स मूव, उसके ध्यान को भटका सके, जिससे कि मंगूस पे ये हमला कर सके, मंगूस कि ये मतलब मंगूस को ये मार सके, मंगूस कोई फॉल्स मूव, गलत कदम उठाए, इसलिए सांप इधर उधर हील डुल करके उसको भरमा रहा था। बट द मंगूस न्यू, लेकिन नेवले को पता था, द पावर, पावर का मतलब ताकत, शक्ति, लेकिन नेवले को ताकत की जानकारी थी। ऑफ हिज अपोनेंट्स, अपोनेंट्स का मतलब होता है विपक्षी, अपने विपक्षी की ताकत का इसको ज्ञान था। ग्लासी अनविंकिंग आइज, बच्चों ग्लासी का मतलब होता है शीशे जैसा चमकीला, कांच जैसे चमकीला, और अनविंकिंग आइज का मतलब वो आंखें जिसकी पलकें नहीं गिरती हो। यानी मंगूस को भी सांप की ताकत और उसकी बिना झपकने वाली आंख की ताकत का ज्ञान था। एंड रिफ्यूज टू मीट देम, और इसका मतलब हुआ कि सांप ऐसे ऐसे हील डुल करके आगे बढ़ रहा था ताकि वह नेवले को भरमा सके, लेकिन नेवला उसके चाल में बच्चों फंसले वाला नहीं था। इंस्टीड, इंस्टीड का मतलब होता है बच्चों बदले में, जी इंस्टीड का मतलब होता है बदले में। इंस्टीड ही फिक्स्ड हिज गेज, फिक्स का मतलब स्थिर कर दिया, यानी ध्यान लगा दिया। गेज का मतलब होता है नज़र। एट ए पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड, कोबरा का जो हुड होता है उसका जो, जिसको आप छतर बोलते हैं, फन जो बोलते हैं ना बच्चों, नेवले ने उसके फन के ठीक नीचे अपनी नज़रें क्या कर ली, एकदम गड़ा ली। एंड ओपेंड द अटैक, और हमला बोल दिया। अब लड़ाई शुरू हो गई। इसकी नज़र उसके हुड के नीचे थी और सांप की नज़र मंगूस पे थी, और अब हमला शुरू हो गया। ओपेंड द अटैक, यानी हमला क्या हो गया, शुरू हो गया। लड़ाई शुरू हो गई, किसमें, मंगूस में और नेवले में। क्या होता है सुनिए, मूविंग फॉरवर्ड क्विकली, यानी तेजी से आगे बढ़ते हुए। मूविंग का मतलब बढ़ते हुए, फॉरवर्ड मतलब आगे, क्विकली का मतलब तेजी से, यानी तेजी से आगे बढ़ते हुए। अनटिल ही वाज जस्ट विद इन द कोबराज रीच, यानी कोबरा के रीच के पास तक पहुंचते हुए। द मंगूज मेड अ प्रिटेंडेड मूव, मंगूज ने, नेवले ने एक प्रिटेंडेड मतलब नकली, दिखावा हमला बोला एक तरफ से। यानी ये भी बच्चों बड़ा धूर्त था, सांप भी इसको धोखे में डालना चाह रहा था, ये भी धोखे में डालना चाह रहा था। मंगूज तेजी से आगे बढ़ा और मेड अ प्रिटेंडेड मूव, और एक इसने छद्म
हमला किया एक तरफ से, ताकि ये सांप को क्या करे, भी भरमा ले और उसको काट करके उसकी हत्या कर दे। इमीडिएटली, तुरंत द कोबरा स्ट्रक, तुरंत कोबरा ने हमला बोल दिया, तुरंत सांप ने स्ट्रक किया मतलब प्रहार किया, हमला किया, किस पे, मंगूस पे। जब मंगूस ने नकली हमला बोला तब सांप ने भी अपना हमला बोला। हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली। बच्चों सांप का जो ग्रेट हुड था, जो बड़ा सा फन था ना, केम डाउन, नीचे की ओर आया, सो स्विफ्टली, इतनी तेजी से, दैट आई थॉट, कि मैंने सोचा, नथिंग कुड सेव द मंगूस, कि अब मंगूस को कोई बचा नहीं सकता। यानी जैसे ही मंगूस ने नकली हमला बोला, सांप ने अपने फन को तेजी से नीचे की ओर, सांप अपने फन को लेकर के गया और मंगूस को काटने की कोशिश की। जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि अब मंगूस को कोई बचा नहीं सकता। बट द लिटिल फेलो जंप्ड नीटली टू वन साइड। लेकिन जैसे ही सांप ने अपने फन से काटने की कोशिश की, किसको, मंगूस को, ही जंप्ड, मंगूज नीटली टू वन साइड, कूद करके एक तरफ हो गया। गौर कीजिए, सांप ऐसे ही हमला करता है ना, ये मान लीजिए सांप है, ये इसका फन है, यहाँ फन से ऐसे मारता है, बहुत जोर से मारता है। जैसे ही इसने जोर से मारा, वो बहुत ही, मंगूस जो होता है बहुत क्विक होता है, बहुत फास्ट होता है, बहुत एजाइल होता है सांप की अपेक्षा, वह कूद करके एक और भाग गया। एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज द कोबरा, और ये कोबरे की तरह तेजी से ही डार्टेड इन, इसने भी क्या किया, हमला बोला, बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक, और इसने सांप के पीठ पर काट लिया। एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच, और फिर से कूद करके सांप की पहुंच से क्या हो गया, बाहर हो गया। कौन बच्चों, नेवला। मैं बार बार कह रहा हूं, सांप से नेवले जो होते हैं फास्टर होते हैं, क्विकर होते हैं और मोर एजाइल होते हैं। तो सांप अपने शरीर को मोड़े, मूव करे, इससे पहले ही इसने सांप को काट लिया और काट करके उसकी पहुंच से कूद करके भाग गया। एट द सेम टाइम, बच्चों सुनिए, एट द सेम टाइम, ठीक उसी वक्त, जिस वक्त मंगूस ने सांप पर हमला बोला, सांप को काट लिया, सांप को जख्मी कर दिया, ठीक उसी समय द कोबरा स्ट्रक, यानी ठीक जिस समय कोबरा ने स्ट्रक किया, मंगूस पे हमला किया लेकिन उसको काट नहीं पाया, द क्रो एंड द मैना, क्रो और मैना जो नागफनी के पौधे पर बैठ करके सब कुछ देख रहे थे, हर्ल्ड देमसेल्फ एट हिम। ये भी बच्चों, हर्ल मतलब फेंकना होता है, तो ये कौवा और मैना भी सांप पर टूट पड़े। सांप ने जैसे ही मंगूस को डसने की कोशिश की, मंगूस उसके पहुंच से कूद करके भागा और उसको कूद करके काट लिया, और ठीक उसी वक्त ये मैना और कौवा जो थे ये भी सांप पे टूट पड़े। ओनली टू कोलाइड हैवली इन मिड एयर, और टूट पड़े ना तो सांप को तो कुछ नहीं बिगाड़ सके, कोलाइड टकरा गए, हैविली जोर से, इन मिड एयर यानी हवा में ही दोनों सांप और मैना एक दूसरे से टकरा गए। Shrieking insults at each other, they returned to the cactus plant. यानी जब दोनों एक दूसरे से टकरा गए तो दोनों श्रीक करने लगे, चीखने लगे। पक्षी जब मुंह से आवाज निकालते हैं ना, उसको श्रीक बोलते हैं। दोनों चीखने लगे, इंसल्ट्स, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे, गाली बकते हुए दोनों फिर से अपने अपने कैक्टस प्लांट पे चले गए। ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, खून की कुछ बूंदें, ग्लिसन्ड, ग्लिसन्ड का मतलब चमकती थी, ऑन द कोबराज बैक। जैसे ही मंगूस ने कोबरा को काटा था ना, अब कोबरा के शरीर से खून की कुछ बूंदें निकली, अब वो उसके पीठ पे चमक पड़ी थी। लड़ाई जारी थी बच्चों। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड, कोबरा ने फिर हमला किया, किस पे, मंगूस पे, और फिर चूक गया। चूंकि मंगूस बहुत फास्टर होता है, क्विकर होता है, चप्पल होता है, बहुत तेज होता है, तो कोबरा ने फिर हमला किया, फिर स्ट्रक किया। ये स्ट्रक जो है ना बच्चों, ये स्ट्राइक का V2 है। फिर से हमला किया, फिर से चूक गया। अगेन द मंगूज स्प्रैंग असाइड, अगेन का मतलब होता है फिर से, पुनः मंगूज जो था ना, स्प्रैंग असाइड, उछल करके दूसरी ओर चला गया। जंप्ड इन एंड बीट, और फिर कूदा और फिर सांप को काटा। बच्चों मंगूज ने अब दूसरी बार सांप को काटा। अगेन द बर्ड्स, और फिर पक्षी, अगेन द बर्ड्स, फिर से पक्षी, डाइव्ड एट द स्नेक, फिर से झपट्टा मारे, किस पर, सांप पर। बम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टीड, सांप पर झपट्टा मारे, सांप को तो कुछ बिगाड़ नहीं पाए। बम्प्ड मतलब टकरा गए एक दूसरे से, फिर क्या हो गए, टकरा गए।
एंड रिटर्न श्रीकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस, और फिर चीखते हुए, गाली बकते हुए, नाराजगी प्रकट करते हुए अपने अपने पेड़ पर लौट गए। अब बच्चों मंगूज नेवले पर 2 बार प्रहार कर चुका था, 2 बार काट चुका था, और ये 2 जो दर्शक थे ना, एक कौवा और एक मैना, ये भी 2 बार हमले की कोशिश किए, लेकिन हमला तो नहीं कर पाए, लेकिन दोनों बार हवा में ही क्या हो गए, टकरा गए और नाराजगी प्रकट करते हुए अपने अपने पेड़ पर चले गए। आइए 15 में देखते हैं क्या होता है। द थर्ड राउंड, बच्चों लिखा है कि द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स। अब बच्चों तीसरी बार कौवे और मैने ने सांप पर हमले की कोशिश की, एज द फर्स्ट, पहले की तरह, बट विथ वन ड्रामेटिक डिफरेंस, लेकिन इस बार एक नाटकीय अंतर पैदा हुआ। तीसरी मर्तबा यानी थर्ड राउंड, तीसरी बार कौवे और मैने ने सांप पर हमला बोलने की कोशिश की, लेकिन इस बार कुछ ड्रामेटिक हो गया, कुछ नाटकीय हुआ। क्या हुआ सुनिए। द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमिन्ड टू टेक पार्ट। बच्चों टेक पार्ट का मतलब होता है हिस्सा लेना, शामिल होना। इन द प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स का मतलब कार्यवाही होता है, यहाँ पे आप इसको लड़ाई समझिएगा। यानी कौवे और मैने ने मतलब अभी भी ये डिटरमिन्ड थे, अभी भी ये इच्छुक थे कि वो इस लड़ाई में हिस्से लें और वो कोबरा को ठोकरियाएं, डाइव एट द कोबरा, कोबरा को ठोकर मारें। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, दे मिस्ड ईच अदर, लेकिन इस बार मतलब 2 बार तो आपस में लड़ चुके थे, लेकिन इस बार मिस्ड ईच अदर, एक दूसरे से ये नहीं लड़ पाए, एज वेल एज देयर मार्क, और अपना निशाना भी चूक गए। यानी 2 बार कोशिश किए थे, आपस में टकरा गए थे, इस बार आपस में तो नहीं टकराए, लेकिन निशाना भी चूक गए। द मैना फ्ल्यू ऑन, मैना उड़ करके फिर चला गया ऊपर, एंड रिच्ड इट्स पर्च, और जा करके डाली पर क्या हो गया, बैठ गया। पर्च का मतलब हुआ पक्षियों के बैठने का स्थान, और मैना तो उड़ करके हवा में चला गया, लेकिन कौवा जो उड़ करके चला गया और पर्च पे, और जा करके पेड़ की शाखा पर, पेड़ की डाली पर बैठ गया। बट द क्रो ट्राई टू पुल अप इन मिड एयर, लेकिन कौवा जो था वह हवा में ही ऊपर उड़ने लगा, अपने आप को रोक लिया, एंड टर्न बैक, और फिर से सांप पर हमला करने की कोशिश की। देखिए बच्चों, तीसरी बार इन लोगों ने हमला किया, आपस में तो नहीं टकरा पाए, लेकिन निशान भी चूक गए। मैना तो भाग करके जा करके कैक्टस पे बैठ गया, लेकिन कौवा हवा में उड़ता रहा और फिर से सांप पर हमला करने की कोशिश की। क्या होता है सुनिए। इन द सेकेंड दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस, द कोबरा व्हिप्ड, 1 सेकेंड लगा किसको, कौवे को, सांप पर फिर से हमला बोलने में। तो इस बार क्या हुआ, द कोबरा व्हिप्ड। बच्चों लिखा है द कोबरा व्हिप्ड, यानी सांप तेजी से, व्हिप्ड हिज हेड बैक, अपने सर को पीछे की ओर खींचा, एंड स्ट्रक विथ ग्रेट फोर्स, ग्रेट फोर्स का मतलब बहुत ताकत से, स्ट्रक का मतलब हमला किया, किस पर, कौवे पर। कौवा ऊपर से उड़ते हुए सांप को ठोकर मारने वाला था कि सांप ने पीछे अपने सर को क्या किया, मोड़ा, और बहुत तेजी से हमला किया। हिज स्नाउट, बच्चों स्नाउट का मतलब होता है थूथन, और थर्डिंग का मतलब होता है टकराना, अगेंस्ट द क्रोज बॉडी। और जैसे ही कौवा हमला करने के लिए नीचे आया, बच्चों सांप ने अपना सर घुमाया और बहुत तेजी से कौवे पर हमला किया, और कौवे को इसने क्या कर लिया, डंस लिया। सांप ने कौवे को क्या कर लिया बच्चों, डंस लिया, बहुत तेजी से डंस लिया। मैंने देखा, आई सॉ, मैं चूंकि पेड़ पे ऊपर बैठा था, मैंने देखा, द बर्ड फ्लंग नियरली 20 फीट अक्रॉस द गार्डन। मैंने देखा, ये जो फ्लंग देख रहे हैं ना, फ्लिंग का दूसरा रूप है, वो जो कौवा था ना, नियरली 20 फीट, करीब करीब 20 फीट दूर जा करके गिरा। सांप ने इतनी फोर्स, इतनी जोर से उसको डंसा था कि कौवा 20 फीट दूर जा करके गिरा। इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए जहर खाने के बाद सांप फड़फड़ाया, वो कौवा फड़फड़ाया। फ्लटर का मतलब होता है फड़फड़ाना। कौवा जो था ना, फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए फड़फड़ाया। देन ले स्टिल, ले का मतलब पड़ा रहा, स्टिल का मतलब शांत, और थोड़ी देर के बाद जब इसके शरीर में विष फैल गया, यह चुपचाप शांत हो गया, अर्थात कौवे की क्या हो गई, मौत हो गई। ये तस्वीर देख सकते हैं बच्चों, कैसे कौवा यहाँ 20 फीट दूर थोड़ा फ्लटर किया, फड़फड़ाया, और फिर कौवे की क्या हो गई, मौत हो गई। सांप ने इसका काम तमाम कर दिया। आगे सुनिए। द मैना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट, और मैना जो था ना, ये कैक्टस के प्लांट पे ही बैठा रहा। एंड व्हेन, और जब,
एंड व्हेन का मतलब हुआ जब द स्नेक एंड द मंगूज टर्न टू द फाइट, और जब सांप और मंगूस फिर से लड़ाई को वापस आए, रिटर्न टू द फाइट, फिर लड़ाई शुरू हो गई, किसमें? सांप और मंगूस में। वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन, चूंकि इसके दोस्त कौवे की मृत्यु हो गई, सांप ने डस लिया, तो इसने वेरी वाइजली, बहुत चतुराई से, डिसाइडेड, फैसला किया, नॉट टू इंटरफेयर अगेन, कि अब ये सांप को ठोकर मारने नहीं जाएगा। इंटरफेयर मतलब हस्तक्षेप करना, अब ये सांप और नेवले की लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसने फैसला किया। द कोबरा वाज वीकेनिंग, वीकेनिंग का मतलब होता है बच्चों कमज़ोर पड़ना, कोबरा कमज़ोर पड़ रहा था बच्चों, यानी 2 बार मंगूस जो था ना अपनी चपलता से, चतुराई से, अपनी तेज़ी से सांप को काट चुका था, तो अब सांप वीकेनिंग, कमज़ोर पड़ रहा था। एंड द मंगूस और नेवला वॉकिंग फियरलेसली अप टू इट, और अब मंगूस जो था ना फियरलेसली, फियरलेसली का मतलब बिना डरे, एकदम साहसी रूप से सीधे इसकी तरफ बढ़ रहा था। रेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज शॉर्ट लेग्स, ये अपने छोटे पैरों पर, ये मंगूस ने अपने आप को रेज किया, मतलब क्या किया? खड़ा हुआ। अभी मंगूस को देखेंगे, मंगूस वैसी आकृति बनाते हैं, मंगूस ऐसे क्या हुआ बच्चों? खड़ा हुआ। विथ लाइटनिंग स्नैप, लाइटनिंग का मतलब होता है विद्युत की गति से, और जो स्नैप देख रहे हैं ना, टकराना होता है। हैड द बिग स्नेक बाय द स्नाउट, और बच्चों नेवला जो था कमजोर होते हुए सांप पे विद्युत की गति से टूट पड़ा। एंड हैड द बिग स्नेक बाय द स्नाउट, और इसने सांप के थूथन को ही अपने मुंह में से पकड़ लिया, यानी सांप के थूथन को, सांप के मुंह को इसने अपने मुंह से क्या कर लिया? दबोच लिया। किसने बच्चों? किसने? मंगूस ने। मंगूस ने तीसरी बार हमला बोला, और इस बार इसने सांप के स्नाउट को, स्नाउट मतलब क्या होता है? थूथन को, उसके मुंह को अपने मुंह से दबोच लिया। द कोबरा राइड्ड, बच्चों राइड्ड का मतलब होता है पीड़ा से छटपटाना, तड़पना। अब सांप जो था ना तड़प उठा, दर्द से, पीड़ा से, कष्ट से, तकलीफ से छटपटा उठा। एंड लैस्ड अबाउट इन ए फ्राइटनिंग मैनर, और लैस्ड अबाउट, और इसने अपने शरीर से लैस्ड अबाउट किया, यानी जोर से शरीर को अपने क्या करने लगा? पटकने लगा। आप भी देखिएगा जब सांप के मुंह पर आप लाठी से वार करते हैं ना, तो ये अपनी पूरी बॉडी को पटकता है। तो यहाँ भी अब सांप के फन को, उसके मुंह को नेवला अपने मुंह में दबोच चुका था, और अब सांप जो था ना अपने बॉडी को पटक रहा था। एंड इवन क्वाइल्ड, ये जो क्वाइल्ड देख रहे हैं ना बच्चों, इसका मतलब होता है गोला बनाना, ऐसे 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 कुंडल बनाना। एंड इवन क्वाइल्ड इटसेल्फ अबाउट द मंगूज, और अब सांप ने क्या किया कि जो मान लीजिए ये नेवला है ना, नेवले के शरीर को चारों ओर से अपने शरीर से क्या कर दिया? बांध दिया। बट टू नो अवेल, बट टू नो अवेल का मतलब होता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे ही मंगूस ने सांप के स्नाउट को, थूथन को, उसके मुंह को अपने मुंह में दबोच लिया था ना, तो सांप ने अपने शरीर से मंगूस को बांधने की कोशिश की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। द लिटिल फेलो हंग ग्रिमली ऑन, अब जो मंगूस था ना, हंग मतलब टांगे रहा, ग्रिमली मतलब सीरियस, गंभीरता पूर्वक सांप को पकड़ करके ये टांगा रहा। अनटिल द स्नेक, कब तक? जब तक सांप हैड सीज्ड टू स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब संघर्ष करना, लड़ाई करना, और सीज्ड का मतलब होता है स्टॉप, यानी जब तक सांप शांत नहीं हो गया, जब तक सांप ने संघर्ष करना बंद नहीं कर दिया, तब तक उसके मुंह को अपने मुंह में दबोचे मंगूज उसको लिए खड़ा रहा। ही देन स्मेल्ट एमॉन्ग द क्विवरिंग लेंथ, जब बच्चों सांप को आप मारते हैं ना, तो उसके शरीर में ऐसे ऐसे कंपन होती है, ऐसे ऐसे कंपन होती है, उसी को क्विवरिंग बोलते हैं। अब जब सांप जमीन पे लेट गया तो ये बच्चों स्मेल्ट करने, उसको सूंघने लगा, यानी उसका 6 फीट लंबा शरीर था, इस सर से लेकर के पांव तक उसको सूंघने लगा। ग्रिप्ड इट राउंड द हुड, और उसके हुड को, उसके फन को, ग्रिप्ड का मतलब कस के क्या कर लिया? पकड़ लिया। एंड ड्रैग्ड, और घसीटते हुए, ड्रैग का मतलब घसीटना होता है, और घसीटते हुए इनटू द बुशेज, झाड़ी में लेकर के चला गया। और इस प्रकार से इसने सांप को मार डाला, और सांप के फन को पकड़ करके अपने मुंह में दबोच करके झाड़ी में लेकर के चला गया। सांप की मृत्यु हुई, नेवले की विजय हुई। आगे सुनिए क्या होता है।
द मैना ड्रॉप्ड कॉशसली टू द ग्राउंड। अब ये सारा दृश्य मैना देख रहा था। मैना ड्रॉप्ड यानी धरती पे उतरा, कॉशसली सावधानी पूर्वक धरती पे उतरा, क्योंकि ये कौवे का हश्र देख चुका था। होप्ड अबाउट, फुदकते हुए आगे बढ़ा, उछलते हुए आगे बढ़ा। पियर्ड, पियर्ड का मतलब नज़दीक से देखना, ध्यान से देखना। इनटू द बुशेज फ्रॉम ए सेफ डिस्टेंस। बच्चों सेफ का मतलब होता है सुरक्षित और डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, यानी एक सुरक्षित दूरी से इसने झाड़ी में पड़े सांप को गौर से देखा कि कहीं जीवित तो नहीं है। अगर जीवित होगा तो कौवे की तरह मुझे भी क्या कर लेगा, डस लेगा। तो मैना धरती पे सावधानी से उतरा, फुदकते हुए झाड़ी के पास गया और सेफ डिस्टेंस से और सुरक्षित दूरी से पियर्ड किया, गौर से देखा और पाया कि अब सांप की मृत्यु हो चुकी है। विथ अ श्रील क्राई ऑफ कॉन्ग्रेचुलेसन फ्लू अवे। और श्रील का मतलब होता है कर्कश, और कर्कश आवाज में नेवले को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए, बधाई देते हुए उड़ करके यह दूर चला गया। कौन बच्चों? मैना। मैना जीवित बचा क्योंकि इसने कौवे की तरह गलती नहीं की। और याद रखिएगा सांप और मंगूज में जब भी लड़ाई होती है ना, दोनों खतरनाक जीव हैं, विजय हमेशा किसकी होती है? मंगूज की होती है। क्यों? क्योंकि वह सांप की अपेक्षा ज़्यादा क्या है बच्चों, ज़्यादा वो फास्टर है, वो क्विकर है और एजाइल है। यही कारण है कि मंगूज और सांप की फाइट में मंगूज की ही विजय होती है। तो ये हनीशकल बुक से चैप्टर नंबर 8 द बैनियन ट्री की सेकंड वीडियो थी। अगर आज की वीडियो बच्चों पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें और फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए अपने सुझाव भी दें। तो इससे पहले कि वीडियो समाप्त की जाए, वीडियो समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।